नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ आर के चार्ट में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, ये निफ्टी बैंक का डेली चार्ट है। जब हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम डेली चार्ट में किस तरह के स्ट्रक्चर कैंडल्स के बने हुए हैं उनका स्टडी करना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए ये निफ्टी बैंक का डेली चार्ट है। चार्ट स्टडी में दोस्तों हम देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरह का मार्केट के अंदर कैंडल्स बने हुए हैं। आप अगर इस कैंडल को देखेंगे, ये जो सबसे हाईएस्ट कैंडल है, ये 3 तारीख का, इसे आप एग्जिट कैंडल भी बोलते हैं, एग्जिट पोल का कैंडल बोल सकते हैं, क्योंकि 3 तारीख को जो एग्जिट पोल 3 तारीख के पहले जो एग्जिट पोल के रिजल्ट दिखाए जा रहे थे चैनलों पे, उसकी वजह से लोगों ने पैनिक में बाइंग किया। लोग प्रॉफिट कमाने के चक्कर में ज़्यादा से ज़्यादा बाइंग किया, जिसकी वजह से मार्केट गैप अप ओपनिंग होता है और इस तरह का एक टॉप लेवल बना करके मार्केट एक कैंडल का फॉर्मेशन करता है। ये कैंडल अगर आप देखेंगे तो ये हैमर कैंडल जैसा फॉर्मेशन हुआ है, लेकिन इसे टेक्निकल भाषा में, क्योंकि ये टॉप पे बना है, तो इसे आप हैंगिंग मैन कैंडल भी बोल सकते हैं, क्योंकि हैंगिंग मैन का काम भी किया है इसने। 4 तारीख को जब रिजल्ट का काउंटिंग हुआ, रिजल्ट हुआ आया, या जब रिजल्ट सुनाने जाने लगा या मतों की काउंटिंग शुरू हुआ, उस समय बीजेपी का रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं दिखाई पड़ा, जिसकी वजह से मार्केट में एक बहुत ज़्यादा सेलिंग का प्रेशर क्रिएट हुआ। और दोस्तों 4 तारीख को एक बहुत बड़ा लंबा कैंडल, लगभग 3,500 पॉइंट का गिरावट मार्केट के अंदर आया। यह कैंडल आप देखें कि ये बहुत बड़ा रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। उसके बाद से मार्केट इसी कैंडल के अंदर ओपन हो रहा है, क्लोज हो रहा है। इसी कैंडल के अंदर जो ये कैंडल 4 तारीख का बना है डेली कैंडल, इसी कैंडल के अंदर मार्केट अब कंसोलिडेट कर रहा है, एक साइडवेज फेज में काम कर रहा है। दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो लॉस होता है मार्केट के अंदर इंट्राडे ट्रेडिंग में, फ्यूचर ऑप्शंस में, फ्यूचर में तो उतना होने का वो नहीं है, सबसे ज़्यादा ऑप्शंस में होता है कॉल पुट करके बाइंग करके लोग बहुत ज़्यादा यहाँ लॉस करते हैं। दोस्तों, ऐसी सिनारियों में आप मार्केट से कभी भी पैसा जनरेट नहीं कर सकते। 100% गारंटी है कि आप यहाँ लॉस करेंगे। वैसे तो मार्केट में अगर आप ज़्यादा छेड़छाड़ करते हैं, इन्वेस्टिंग करके आप रुक जाएं, इंतज़ार करें, तो निश्चित है कि आप प्रॉफिटेबल बन के निकलेंगे, आपका कैपिटल भी सेफ रहेगा और आप कुछ कमा के निकलेंगे। लेकिन अगर आप डेली ट्रेडिंग करते हैं, शेयर मार्केट के अंदर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, फ्यूचर ऑप्शंस करते हैं, तो गारंटी है कि आप यहाँ से लॉस ही करके जाएंगे। दोस्तों, प्रॉफिटेबल तो बनना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मार्केट यहाँ किसी को पैसा देने के लिए नहीं बैठा है। और जो भी आप यहाँ ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग, ये जीरो सम गेम है। यहाँ बड़े बड़े FII, DII और बहुत सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस अपने पोजीशन बना के रखते हैं और मार्केट आपके दिमाग से खेलता है। रिटेलर्स के पैसे यहाँ उड़ा दिए जाते हैं और रिटेलर्स के अंदर पहले नॉलेज की कमी है, और इसके बाद जीरो सम गेम होने की वजह से जो जीतेगा वही बाजी मारेगा। तो मार्केट के अंदर बहुत मुश्किल है कि आप यहाँ से जीरो सम गेम खेल करके प्रॉफिटेबल बन सकें, असंभव। इसलिए दोस्तों, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि मार्केट में हम किस तरह से काम करें ताकि हमारा कैपिटल भी सेफ रहे और हम कुछ पैसा जनरेट कर सकें। केवल एक ही तरीका है, वो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग।
अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के अलावा आप कोई भी रास्ता मार्केट के अंदर पकड़ते हैं, फ्यूचर ऑप्शंस करते हैं, तो गारंटी है दोस्तों आप लॉस करेंगे ही। दुनिया की कोई ताकत इससे आपको बचा नहीं सकती। इसलिए हकीकत जितना जल्दी समझ जाएं, बहुत ज़रूरी है कि आप फ्यूचर ऑप्शन से बहुत दूर हो जाएं। ये एजुकेशनल पर्पज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये वीडियो बनाया जा रहा है, ताकि आपके अंदर एक समझदारी आए, ताकि आप अपने कैपिटल को बचा सकें, कैपिटल को बढ़ा सकें। कैपिटल आप मार्केट में लेके आते हैं इसलिए कि आप उसे बढ़ा सकें, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि नॉलेज ना होने की वजह से यहाँ बहुत गलत तरीके से ट्रेडिंग होता है। ट्रेडिंग के फील्ड में बच करके ज़्यादा पैसा, जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में लोग अपने कई करोड़ों का, कई लाखों का लॉस कर देते हैं और अपने को बहुत भारी मुसीबत में फंसा लेते हैं। दोस्तों, बहुत ज़रूरी है नॉलेज गेन करना। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो मार्केट आपके लिए नहीं है। और टिप्स, दूसरों का सलाह, इन सब चीज़ों से, न्यूज़ से बच कर रहें। आप खुद टर्मिनल ट्रेडर पे टर्मिनल को खोल करके बैठें, टर्मिनल पे आप काम करें और चार्ट को देखें। चार्ट को आप अगर 1 महीना से लेकर के 3 महीने तक रेगुलर स्टडी करेंगे तो गारंटी है कि दोस्तों आपकी इतनी समझ आ जाएगी कि आप मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग से पैसा बना सकते हैं या नहीं बना सकते। अगर आप ईमानदारी के साथ 3 महीने तक चार्ट रीडिंग करेंगे और बैक टेस्टिंग करके आप हर स्ट्रेटजी का परीक्षण करेंगे तो आपको क्लियर पता चलेगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग करना और उसमें पैसा बनाना बहुत मुश्किल काम है। दोस्तों, लोगों को पैनल पे ना जाएं, आप खुद करें और खुद देखें रिज़ल्ट क्या आता है। अगर आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट आता है, आप प्रॉफिटेबल हैं तो ठीक है, आगे बढ़ें। अगर प्रॉफिटेबल नहीं है, 4 साल 5 साल से आप लॉस ही कर रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि आप जितना जल्दी हो सके फ्यूचर ऑप्शन से तौबा कर लें। तभी आपका कैपिटल बचेगा, तभी आप मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे, वरना एक दिन ऐसा आएगा कि आपको मार्केट छोड़ना पड़ेगा। ये है इंट्राडे ट्रेडिंग का टिप्स। अगर आपको समझ में आया हो तो प्रैक्टिकली आप भी अगर इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे होंगे, फ्यूचर ऑप्शन कर रहे होंगे, तो आपको ये पता होगा कि आप लॉस में ही हैं, आप प्रॉफिटेबल नहीं हैं। और जितना आपने लॉस कर दिया उससे कवर करने की कोशिश करेंगे दोस्तों, तो गारंटी है कि वो डबल ट्रिपल 10 गुना और बढ़ता जाएगा और आप दिन दूनी रात चौगुनी हर समय आप लॉस ही करते रहेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि अब आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर की भूमिका में आएँ और वो रास्ता अख्तियार करें जिससे आपका गया हुआ कैपिटल धीरे धीरे वापस आ जाए और आप सही ट्रैक पर चल करके मार्केट में एक अच्छा खासा प्रॉफिटेबल ट्रेडर या इन्वेस्टर बन सकें। ये निफ्टी बैंक का डेली चार्ट है। डेली चार्ट में आपने देखा कि 3 तारीख को जो कैंडल बना है वो एग्जिट पोल की वजह से ये कैंडल है जो अपने टॉप लेवल पे जाके ओपन होता है और एक ऑल टाइम हाई लगा करके मार्केट एक हैंगिंग कैंडल का फॉर्मेशन करता है 3 तारीख को। 4 तारीख को मार्केट के अंदर बहुत बड़ा गिरावट आता है। इसका कारण है रिजल्ट का आना 4 तारीख को, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर जो रुझान देखने को मिला, इलेक्शन का रुझान सही नहीं दिखा। इसके लिए मार्केट के अंदर 3,500 पॉइंट 4,000 पॉइंट की गिरावट आई। अब उसी के बाद से मार्केट इसी कैंडल के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है। दोस्तों, ऐसे कंसोलिडेशन के फेज़ में मार्केट जब तक रहेगा, अगर आप यहाँ ऑप्शन, फ्यूचर ऑप्शन या कॉल पुट खरीदते और बेचते हैं तो आप हर समय लॉस में ही रहेंगे और उस लॉस को कवर करने जाएंगे तो चूँकि मार्केट चौपी है, मार्केट साइडवेज है, ऐसे सिनेरियो में आप कभी भी मार्केट से पैसा नहीं जनरेट कर सकते। इसलिए ऐसे मार्केट से आप दूर रहें। और अगर मार्केट में आप ट्रेडिंग करते हैं, चाहे इंट्राडे ट्रेडिंग करें चाहे इन्वेस्टिंग करें, आप ईमानदारी के साथ
बने रहते हैं तो आप जो भी लॉस करते हैं उससे आपको गेनिंग भी होता है, आप मार्केट से सीखते भी हैं। तो अगर आप लॉस कर रहे हैं तो आप कुछ न कुछ सीख रहे हैं, आप उसको सीखते जाएं और उसे अपने जीवन में अपनाते जाएं ताकि एक पॉजिटिव रिजल्ट आपके सामने भविष्य में आ सके। यह इंट्राडे ट्रेडिंग के करने के पहले हमें डेली चार्ट की स्टडी करना पड़ता है। ये डेली चार्ट है। अब 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से सिनारियो 15 मिनट में बना हुआ है और हम किस तरह से ट्रेड ले सकते हैं। दोस्तों, ये 15 मिनट का बैंक निफ्टी का चार्ट है। आप चार्ट को अगर देखें तो मार्केट पूरी तरह से साइडवेज है। आप देखें, ये है आपका बड़ा वाला कैंडल का फॉर्मेशन 4 तारीख का। इसके बाद मार्केट इसी कैंडल के अंदर, इसी लंबा कैंडल के अंदर मार्केट पूरी तरह से कंसोलिडेशन के फेज़ में है। अब यहाँ अगर आप कॉल पुट बाइंग या सेलिंग करेंगे, कॉल पुट लेंगे, तो आपका लॉस होना निश्चित है। आपको प्रॉफिट कब होगा? जब मार्केट कास्ट टू कास्ट ओपन हो करके मार्केट 50,140-45 के लेवल को क्रॉस करते हुए ऊपर सस्टेन करें, एक दिन क्लोजिंग करें। इसके बाद मार्केट के अंदर फिर अगला राउंड चालू हो जाएगा अपसाइड का, जो अपने प्रीवियस हाई की तरफ बढ़ेगा, जो 51,400 का लेवल है। अगर मार्केट 50,140 के ऊपर सस्टेन करता है तो अगला जो टारगेट होगा वो 50,250, 50,677, 50,750 और 50,900, और इसके बाद मार्केट अपने ऑल टाइम हाई की तरफ निकलेगा। और अगर मार्केट इस लेवल के नीचे जाता है, जो कि बहुत मुश्किल है क्योंकि मार्केट के अंदर तेज़ी है, तो ऐसी हालत में मार्केट इस लेवल के ऊपर ही रहेगा। अगर मार्केट 49,890 के लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक करता है और 49,500 के लेवल के नीचे सस्टेन करता है, तो धीरे धीरे मार्केट के अंदर बीरिशनेस फेज चालू होगा। लेकिन उसके बावजूद भी मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा तेज़ी का ही सिनारियो दिख रहा है। दोस्तों, मार्केट अब नीचे जाने के लिए बहुत कम प्रयास करेगा, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। मार्केट के अंदर मार्केट को लेकर के किसी भी चीज़ की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। मार्केट के अंदर कुछ भी हो सकता है। बहुत सारे इवेंट्स हैं, बहुत सारे ग्लोबल इवेंट्स होते हैं। अगर किसी तरह का बाहरी इवेंट्स होता है, कोई घटना घटती है, तो उसकी वजह से मार्केट भी नीचे की तरफ जा सकता है। लेकिन फ़िलहाल अभी मार्केट में तेज़ी है और ज़्यादातर आपको अप साइड के ही ट्रेड लेने में फ़ायदा रहेगा। आइए अब इन्वेस्टिंग करने के लिए अच्छे शेयर के विषय में कुछ जानकारी करने की कोशिश करते हैं दोस्तों, जिससे आपका गया हुआ पैसा वापस लौट सकता है। इंडेक्स में ट्रेडिंग करना, फ्यूचर ऑप्शन करना, ये पैसा लॉस करने का ही एक तरीका है, जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा लॉस करते हैं। अब आपको एक सही तरीका बता रहा हूँ, जिससे आप मार्केट के अंदर अच्छा खासा ट्रेडिंग करके, पोजीशन बना करके, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करके एक बढ़िया ट्रेड ले सकते हैं और कुछ दिन इंतज़ार करके अपने गए हुए सारे लॉस को धीरे धीरे कवर करने में सक्षम हो सकते हैं। ये आपको जो चार्ट हम दिखा रहे हैं, ये एसआरएफ का चार्ट है।
यह SRF का चार्ट है दोस्तों। आप मार्केट में जितना ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडिंग करेंगे, उतना ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा सेल क्रय विक्रय का काम करेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप पोजीशन बनाएंगे, उतना ज़्यादा से ज़्यादा आप लॉस करेंगे। क्योंकि ज़्यादा टर्मिनल पे काम करने का मतलब है ब्रोकरेज आपका बढ़ता जाएगा। इंट्राडे ट्रेडिंग में आपका ब्रोकरेज सबसे ज़्यादा लॉस का कारण होता है। जो लॉस होता है वो तो होता ही है। सारे टैक्सेस हमको भरने पड़ते हैं ट्रेडर्स को, चाहे आप प्रॉफिट करें या लॉस करें, आपको गवर्नमेंट का टैक्सेस सारे भरने पड़ेंगे, ब्रोकरेज देना ही पड़ेगा। तो आपके प्रॉफिट और लॉस से किसी को कुछ लेना देना नहीं है। आपने पोजीशन बनाया, ब्रोकरेज ब्रोकर को देना ही पड़ेगा, सेल टैक्स, STT, GST सब देना ही पड़ेगा। चाहे आप लॉस करें या प्रॉफिट करें, आपको हर हालत में सारे टैक्सेस भरने पड़ेंगे। इसलिए दोस्तों सबसे ज़रूरी है कि आप कम से कम टर्मिनल पे काम करें। एक बार लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करके अच्छे शेयर में छोड़ दें, आपका कैपिटल भी बढ़ता रहेगा और आप सेफ रहेंगे, आपका कैपिटल भी सेफ रहेगा। यह है SRF, एक केमिकल कंपनी है। अगर आप इसके चार्ट को देखेंगे तो ये कंसोलिडेशन के फेज़ में है लगभग 2-2.5 साल से। अगर आप इसमें इस लेवल पे मतलब 2420 के लेवल पे अगर आप बाइंग करते हैं और बाइंग करके इसमें पोजीशन बनाते हैं और इसका स्टॉप लॉस 2300 का होगा, स्टॉप लॉस 2300, और बाइंग का जो पोजीशन होगा, पॉइंट होगा वो 2420। और इसके बाद आप इंतज़ार करें, एक अच्छा खासा प्रॉफिट, कई टारगेट मिलेंगे। पहला जो टारगेट होगा वो 2700 का, दूसरा टारगेट 2800 का होगा। इस तरह से SRF एक केमिकल कंपनी है दोस्तों, और एक बहुत बेहतरीन कंपनी है। इस कंपनी में अगर आप इन्वेस्टिंग करके अपने पैसे डाल करके चुपचाप बैठ जाते हो तो गारंटी है कि आप इसमें प्रॉफिट ही करोगे। लॉन्ग टर्म में आप यहाँ से प्रॉफिटेबल बन के ही निकलोगे। लेकिन हमारा आपको ख़रीदने या बेचने का कोई सलाह नहीं है, केवल आपको एजुकेशनल पर्पज़ से हम ये चार्ट रीडिंग का कार्य सिखा रहे हैं। आप चार्ट में अगर देखेंगे लॉन्ग टर्म लगभग 2.5 साल का कंसोलिडेशन का फेज़ है। ये चार्ट SRF कंपनी 2.5 साल से कंसोलिडेशन के फेज़ में है। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ निकलेगा तो बहुत ही बेहतरीन ट्रेड मिलेगा, एक अच्छा खासा प्रॉफिट आपको ये कंपनी जनरेट करके दे सकती है। ये आपको एजुकेशनल पर्पज़ से बताया जा रहा है। यहाँ हमारा किसी को ख़रीदने या बेचने का रिकमेंडेशन नहीं है। अब ये है आपका SRF कंपनी का चार्ट। इस कंपनी के चार्ट को आप देखें तो एक लंबे अरसे से ये कंसोलिडेशन के फेज़ में है। अगर आप यहाँ पोजीशन बनाएंगे तो आप प्रॉफिटेबल बन के निकलेंगे। दूसरा कंपनी है दोस्तों, दूसरे कंपनी का नाम है पॉलिसी बाजार। पॉलिसी बाज़ार का चार्ट अगर आप देखें तो आपको स्पष्ट ये चार्ट बता रहा है कि इस समय मार्केट, ये पॉलिसी बाज़ार का जो चार्ट है, ये अपने इस लेवल को, जो सबसे हाईएस्ट लेवल है 1470 का लेवल, ये पॉइंट को क्रॉस करके ऊपर निकलने वाला है। अगर 1470 के ऊपर मार्केट सस्टेन होता है, पॉलिसी बाज़ार का चार्ट 1470 के ऊपर सस्टेन होता है तो आप इसमें कम से कम 900 पॉइंट का अपसाइड का मूवमेंट आने वाले दिनों में देख सकते हैं। 900 पॉइंट का मूवमेंट इस चार्ट में होने की संभावना है पॉलिसी बाज़ार में, लेकिन आपको समय देना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा।
और अगर आप जल्दी से जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में दोस्तों फ्यूचर ऑप्शंस में जाएंगे, इंडेक्स के ट्रेडिंग में जाएंगे, तो निश्चित है कि आप लॉस करेंगे और यहाँ से बहुत निराश होकर निकलेंगे। मार्केट में आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बने, अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट करके इंतज़ार करें, तो निश्चित है कि आप यहाँ से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन के निकलेंगे और आपका कैपिटल भी सेफ़ रहेगा, आप स्वयं सेफ़ रहेंगे और कम से कम मार्केट में आपको आना पड़ेगा। डेली मार्केट में आना और डेली मार्केट से जंग लड़ना और मार्केट में अपना कैपिटल बर्बाद करना, समय बर्बाद करना, ये सब आपके सेहत के लिए, आपके कैपिटल के लिए बहुत नुकसानदायक है दोस्तों। इसलिए आप सही ट्रैक पे चलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हमें इस तकलीफ़ को पता है, जब इंसान अपना कई लाख रुपया बर्बाद कर देता है मार्केट में, कैपिटल उसके पास नहीं रह जाता है, तब उसको ज्ञान आता है कि अगर मैं किसी अच्छे कंपनी में शेयर खरीद करके छोड़ दिया होता, लाख 2 लाख जितना बर्बाद किया, 3-3 4-4 लाख वो किसी अच्छे कंपनी में खरीद करके छोड़ दिया होता 2020 में, तो आज वो कम से कम 5 गुना 6 गुना कैपिटल बन गया होता। हमने फ्यूचर ऑप्शन करके कॉल पुट कर खरीद करके बहुत बड़ी गलती किया, जिसकी वजह से हमारे पास आज कैपिटल भी नहीं है, हम हर तरह से परेशान हैं। हर ट्रेडर जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, फ्यूचर ऑप्शन करते हैं, सबकी यही दशा है दोस्तों। इतना पैसा बर्बाद होने के बाद मार्केट से एक समझ में एक बात आ जाती है कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करके अगर छोड़ दिए होते, तो आज आपका कैपिटल जो 3 लाख था, 4 लाख था, आज वो कैपिटल कम से कम 10 से 15 लाख बन गया होता। थैंक यू दोस्तों, हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप शेयर मार्केट में सही तरीके से काम करने का तरीका सीखें, फ्यूचर ऑप्शन से अपने आप को दूर करें दोस्तों। ये एडिक्शन है, एक बहुत बड़ी बीमारी है। इस बीमारी से जितना जल्दी से जल्दी अपने आप को दूर कर लेंगे, आप इन्वेस्टिंग की तरफ जाएंगे, अच्छे शेयरों में आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करेंगे, तो निश्चित है कि आप यहाँ धोखा नहीं खाएंगे। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।